हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज़ को लाइक कर दीजिएगा। स्टोरी के पुराने एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप कहानी के पुराने सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टोरी मैं खुद लिखती हूँ, ना कि कहीं से लेती हूँ। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं स्टोरी कहाँ से लेती हूँ। मैं स्टोरी खुद लिखती हूँ और मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आप लोग जब मेरी स्टोरी को पसंद करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और लिखने के लिए मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से मुझे देते रहें। तो अब मैं स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। उसमें जो अभिमन्यु इतने गुस्से में है, वरुण थोड़ा डरते हुए बोलता है, सर इसमें 2 साल पहले जो भी हुआ था वो सब है और अब की भी कुछ बातें। तेजस क्या? ठीक है तुम जाओ। वरुण वहां से चला जाता है। अभिमन्यु गुस्से से फाइल बंद करते हुए बोलता है, रीत ने मुझसे सब कुछ छुपाया। वो गुस्से से उठकर अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। तेजस और अभय तुरंत उसके पीछे जाते हैं क्योंकि उन दोनों को पता था कि अभिमन्यु इस वक्त कितने गुस्से में है। अभिमन्यु आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो दोनों भी भागते हुए आते हैं और जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। अभिमन्यु फुल स्पीड में गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इधर रायचंद पैलेस में ब्रिजेश, अनुराग, सरला, कौशल्या और बाकी सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। रीत पूर्वी और मीठी के साथ किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। उसके फ़ोन पे बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। पूर्वी, रीत किसकी कॉल आ रही है तो उठा क्यों नहीं रही है? रीत, नहीं वो कोई रॉन्ग नंबर है, मैंने बात की थी, फिर पता नहीं क्यों बार बार कॉल आ रहा है। पूर्वी, तो तू उसे ब्लॉक कर देना या मुझे दे, मैं अच्छे से उस इंसान की बुद्धि ठिकाने लगाती हूँ। वो जैसे ही फ़ोन उठाने को होती है, रीत जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोलती है, छोड़ना, मैं बाद में ब्लॉक कर दूंगी उसे। तो सब्जी पर ध्यान दे, नहीं तो जल जाएगी। अभिमन्यु गुस्से से अंदर आता है। तेजस और अभय भी उसके साथ अंदर आते हैं। उन तीनों को देखकर सरला खुश होते हुए बोलती हैं, आज तो आप तीनों बड़ी जल्दी आ गए। अभिमन्यु, माँ रीत कहाँ है? कौशल्या, वो तो पूर्वी के साथ किचन में है, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? अभिमन्यु रीत को आवाज देता है। ब्रिजेश तेजस और अभय की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या हुआ है? अभिमन्यु इतने गुस्से में क्यों है? दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभय वो फाइल दिखाकर बोलता है, दादू उस इंसान का पता चल गया है जिसने अभिमन्यु और रीत को मारने की कोशिश की थी। विवेक, क्या? कौन है वो? तेजस, डैड वो और कोई नहीं, मिसेस मृणालिनी रजावत है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव आ जाते हैं। कौशल्या गुस्से से बोलती है, मृणाली ऐसा कैसे कर सकती है? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अभिमन्यु की जिंदगी बर्बाद करने की? रीत और पूर्वी दोनों किचन से बाहर आती हैं। रीत सभी की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो आगे बोलती, उससे पहले मीठी उसका फ़ोन लाकर उसे देते हुए बोलती है, भाभी देखिए
आपके फ़ोन पर फिर उसी नंबर से बार बार कॉल आ रही है। रीत जल्दी से फ़ोन लेकर कॉल कट कर देती है और फ़ोन स्विच ऑफ करने को होती है, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु उसके हाथ से फ़ोन छीन कर देखता है और स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो कसकर उसका फ़ोन दीवार पर दे मारता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। रीत भी हैरान होकर बोलती है, अभी ये आपने क्या किया? मेरा फ़ोन। अभिमन्यु अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए बोलता है, रीत 2 साल पहले क्या हुआ था? पूर्वी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये सुनकर रीत पूर्वी को देखने लगती है और घबराते हुए बोलती है, अभी आप अचानक से ये क्यों पूछ रहे हैं? हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना? अभिमन्यु जोर से चिल्लाकर बोलता है, मुझे सवाल पर सवाल नहीं, मेरे सवालों का जवाब चाहिए। रीत उसे इतने गुस्से में देखकर सहम जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी सब भी घबरा जाते हैं। तेजस जल्दी से उसके पास आकर बोलता है, अभिमन्यु क्या कर रहा है? शांत हो जा, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। अभिमन्यु, तेजस तुझे अभी भी लगता है कि ये बात बैठकर हो सकती है? उस औरत ने रीत को मारने की कोशिश की, वो भी एक बार नहीं कई बार। और रीत तुम सब जानती थी। वो रीत की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। बताओ क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छिपाया सब कुछ? बोलो। रीत डरते हुए बोलती है, अभी प्लीज़ शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए। अभिमन्यु, क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं तुम्हारा झूठ? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बताओ मुझे। अगर कोई बात है तो कहो मुझसे, लेकिन तुमने हर बार बात टाल दी, हर बार मुझसे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है रीत, मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब जानता हूँ, पहले भी जानता था। उस इंसान का नाम नहीं पता था, लेकिन आज वो भी जान गया हूँ। फिर भी एक बार तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। मुझे लगा तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम खुद बताओगी मुझे, लेकिन नहीं, तुमने तो गलत साबित कर दिया मुझे। देखो, झूठ बोलना, बातें छुपाना कितने अच्छे से सीख गई हो तुम। रीत की आंखों से आंसू बहने लगता है। वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन अभिमन्यु उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा उसके दिल का दर्द नज़र आ रहा था। वो पूर्वी के पास आकर बोलता है, पूर्वी सबको सच बताओ। पूर्वी थोड़ा डरते हुए तेजस की तरफ देखती है। तेजस हल्के से अपनी पलकें झपका देता है तो पूर्वी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोलना शुरू करती है। जब अभिमन्यु सर का पैर ठीक हुआ तब वो तेजस सर के साथ जयपुर वापस चले गए। फिर रीत भी मेरे साथ वापस अपने चाचा चाची के घर आ गई थी। कुछ दिन तो ठीक से बीते, लेकिन फिर विमला चाची, रीत की चाची, रीत को परेशान करने लगी, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। वो हर रोज़ उसके ऊपर प्रेशर बनाती कि वो कोई जॉब ढूंढे और उन्हें पैसे कमा कर ला कर दे, नहीं तो वो उसे घर से निकाल देती। फिर मैंने और रीत ने जॉब ढूंढनी शुरू की
और कुछ दिन में हमें एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। हर रोज़ रीत जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, फिर मेरे साथ ऑफिस जाती। एक दिन ऑफिस में लंच टाइम के बाद हम वापस अपने डेस्क पर आए तो वहाँ एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था जिस पर अभिमन्यु सर का नाम लिखा हुआ था। रीत वो बॉक्स देखकर बहुत खुश हुई थी। उसे लगा वो अभिमन्यु सर ने भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने जब उस बॉक्स को खोला तो उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसमें अभिमन्यु सर और उसकी सेक्रेटरी शनाया की कुछ तस्वीरें और एंगेजमेंट कार्ड था। उन फोटोज को देखकर पता चल रहा था कि उनके बीच बहुत खास रिश्ता है। वो फोटोज देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन रीत उन सबको देखा और वापस बॉक्स में डाल बैग में रख लिया और वापस अपने काम में लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा वो गहरे सदमे में है। मैंने उससे पूछा कि वो इतनी शांत क्यों है, अभिमन्यु सर को कॉल करके कुछ पूछ क्यों नहीं रही है। तो रीत ने मुझसे कहा कि वो ना ही अभिमन्यु सर को कॉल करेगी और ना ही उनसे कुछ पूछेगी। अभिमन्यु सब सुन रहा था, लेकिन बोलता कुछ नहीं। पूर्वी आगे बोलती है। रीत ने कहा कि उसे सर पर पूरा विश्वास है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देंगे। पूर्वी कोने में खड़ी रीत को देखती है, जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिर रहे थे और मैं इस बारे में उससे कोई बात ना करूं। मैंने भी उसकी बात मान ली और दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा। 2 दिन बाद हर रोज की तरह हम सुबह ऑफिस जा रहे थे। रीत का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जो शनाया ने कराया था। तेजस, लेकिन पूर्वी तुम दोनों को कैसे पता कि वो शनाया ने ही करवाया था? पूर्वी, क्योंकि उसने खुद कॉल करके बताया। अभय, क्या? पूर्वी, हाँ, उसने रीत को कॉल करके कहा कि उसकी और अभिमन्यु सर की जल्दी ही शादी होने वाली है और अगर रीत फिर से बीच में आई तो जिस एक्सीडेंट से वो बची है, अगली बार नहीं बचेगी। मुझे उस शनाया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसका सर फोड़ देती। उसकी बात सुन तेजस मुस्कुराकर धीरे से बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। पूर्वी आगे बोलती है, मैंने आप दोनों को कॉल किया, लेकिन आप दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो अभिमन्यु और तेजस दोनों की तरफ देखकर बोलती है, तब मैंने रीत को अपने साथ जयपुर चलने को कहा। वो मान ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने उसे अपनी कसम दी और अपने साथ जयपुर लेकर आई। हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि तेजस सर और अभिमन्यु सर किसी डील के लिए कई दिनों से बाहर गए हैं। फिर वो शनाया हमें मिली। रीत ने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उसे खूब सुनाया और अभिमन्यु सर को सब कुछ बता देने की धमकी दी। तब आखिर में उसने रीत से माफ़ी मांगी। हम वहाँ से निकले तो अभिमन्यु सर के डैड रितेश सर ने रीत को रोका और उसे पास के कैफ़े में चलकर कुछ बात करने को कहा। हम कैफ़े में गए तो उन्होंने एक बड़ा अमाउंट चेक में भरकर रीत के आगे करते हुए बोला कि वो ये पैसे ले और अभिमन्यु सर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और कभी लौट कर ना आए।
ये सुनकर अभिमन्यु गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। अभय, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो रीत ने उन्हें क्या कहा? पूर्वी, रीत ने उनसे बस इतना ही कहा कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभिमन्यु सर से प्यार करती है और हमेशा करेगी। रितेश सर ने गुस्से में उसे खूब सुनाया और काफ़ी कुछ बुरा भला कहा। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो जैसा रीत को समझ रहे हैं वो ऐसी नहीं है, लेकिन रीत ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया और खुद भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उनकी सारी कड़वी बातें सुन ली। कुछ देर बाद हम जैसलमेर के लिए निकल गए। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको स्टोरी कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।